Hey, good morning, all of you. Today we are going to solve today's POTD, that is maximum unique subarray sum after deletion. So first of all, we read the question and then approach and then we read the code. So let's go. We are given an integer array nums and we are allowed to delete any number of elements from nums without making it empty. After performing then deletions, select a subarray of nums such that all elements in the subarray are unique. The sum of the element in the subarray is maximized and we have to return the maximum sum of that subarray. So यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली मेंशन है, हमारे पास एक इंटीजर अरे नम्स गिवन है, हम उसके अंदर से कितने भी एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं लेकिन उसे एम्प्टी नहीं करना है, पहली चीज़। एंड उससे डिलीशंस करने के बाद हमें एक ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसमें सारे एलिमेंट्स यूनिक हों और उनका सम जो हो मैक्सिमाइज्ड हो। ओके, जैसे कि हम पहला एग्जांपल देख सकते हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 गिवन है, इसमें सारे एलिमेंट यूनिक हैं एंड यूनिक हैं तो ये पूरा सब एरे ही कंडीशंस को वैलिडेट करता है, तो इनका सम 15 आ जाता है, डायरेक्ट आंसर आ गया। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड एग्जांपल। इस एग्जांपल में देखिए हमारे पास 1 1 0 1 1 गिवन है, इसमें बस दो ही यूनिक एलिमेंट है हमारे पास, एक 1 और एक 0। सो हमारे पास इसका जो सम आएगा वो 1 0 सिंपल 1 आ जाएगा। कोई सा भी सब एरे ले सकते हैं हम, दिस वन और दिस वन, वी कैन टेक एनी ऑफ दैट। नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल थर्ड, इस इस एग्जांपल में देखिए 1 2 -1 -2 1 0 -1। यहाँ पर हमें एक चीज़ और क्लियर होगी कि हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ठीक है? तो इससे इससे हमें क्या पता चलता है कि हमको नेगेटिव नंबर्स को एक तरीके से इग्नोर करना है एक्चुअली। सो हम 1 2 इससे ले सकते हैं, एक ये सब एरे हो गया हमारे पास, एक ये सब एरे हो गया कि नेगेटिव नंबर अगर हम ले रहे हैं तो वो हमेशा हमें घटाएगा ही। तो इसका एक अप्रोच, इसका हम अभी तुम्हें अप्रोच समझाता है अपनी कॉपी पे, ठीक है? फिर हम इसे एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो पहला एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं जो हमें गिवन था, दैट इज 1 2 3 4 5। या सो इस क्वेश्चन में हम वैसे ये एग्जांपल सिंपल है तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। अगर हमारे पास सारे यूनिक एलिमेंट है तो हम इनका डायरेक्ट सम कर देते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 15। हम लेते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर हो, यानी कि थर्ड एग्जांपल, दैट इज 1 2 -1 -2 एंड 1 0 एंड -1। सो हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है? हमारा अप्रोच ये रहेगा कि हम एक सेट बनाएंगे। सेट इसलिए जिससे कि हम उसके अंदर यूनिक एलिमेंट स्टोर कर पाएँ। एंड देन हम क्या करेंगे, हम सारे पॉजिटिव जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स हमारे पास एक एरे के अंदर होंगे, जितने भी सारे पॉजिटिव होंगे उसे हम सेट के अंदर डालेंगे। सारे पॉजिटिव वंस को हम सेट के अंदर डालेंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर उस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, अगर उसके अंदर सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होंगे और दूसरी चीज़ वो सारे यूनिक एलिमेंट्स होंगे, तो हमें सिंपल उसका सम रिटर्न कर देना है। एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, वहाँ पर गिवन क्वेश्चन में गिवन सब एरे है, हमें सब एरे फाइंड करना है, बट उसमें एक चीज़ और गिवन है कि हम कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम डिलीट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास राइट है कि हम बीच के कितने भी एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली सब एरे नहीं, हम सब सीक्वेंस ही बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को। सब एरे ना फाइंड करके हमें सब सीक्वेंस फाइंड करना है। तो हमारा अप्रोच यही है कि पहले हम सेट में सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स डाल लें। ऐसा कर सकते हैं, एक फॉर लूप चलाया जो कि 0 से लेकर n तक चल रहा है और सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स जो भी हमारे पॉजिटिव हैं वो हम सेट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। एंड अब चेक करेंगे हम, इसके बाद हमारा आएगा कि अगर हमारा सेट एम्प्टी है, हमारे पास दो केसेस हैं कि सेट एम्प्टी होगा या फिर नॉन एम्प्टी होगा। अगर एम्प्टी होगा इसका क्या मतलब है कि एरे के अंदर सिर्फ नेगेटिव नंबर्स प्रेजेंट है या फिर जीरो प्रेजेंट है, नेगेटिव नंबर या जीरोस प्रेजेंट है। अगर वो एम्प्टी नहीं हुआ तो उसके अंदर हमारे सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स आ चुके हैं और वो भी यूनिक।
तो नॉन एम्प्टी के टर्म्स में हमें क्या करना है, हमें सिंपली उस सेट के एलिमेंट्स का सम कर कर रिटर्न कर देना है। एंड इफ द सेट इज एम्प्टी, सो हमको इस फॉर लूप को दोबारा से इस एरे को दोबारा से ट्रेवर्स करना पड़ेगा, और उसमें से सिंगल एलिमेंट हमें जो भी बड़ा एलिमेंट होगा, क्योंकि हमें कोई ना कोई देना पड़ेगा आंसर में। सो जो भी हमारा सिंगल एलिमेंट, सबसे लार्जेस्ट सिंगल एलिमेंट होगा, उसको हम रिटर्न कर देंगे। वो हम सिंप्लीफाइंग कर सकते हैं एक इंट रिजल्ट लेकर, जिसके अंदर हम इनिशियली इंट मिन्स रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा कितना भी वो आंसर छोटा हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव आंसर हमारे पास अब सिर्फ नेगेटिव्स हैं। सो हमको इंट में लेना पड़ेगा। एंड आप इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर लूप एक्चुअली अंदर आएगा, एंड रिजल्ट पहले लेना पड़ेगा हमको। फॉर लूप चलाएंगे एंड इसमें क्या करेंगे, हम चेक करते रहेंगे कंटिन्यूसली, रिजल्ट को मैक्सिमाइज करते रहेंगे कि रिजल्ट या फिर कौन सा नंबर अभी बड़ा है। ऐसे करके हमें यहाँ पर हमारा फॉर लूप खत्म होने के बाद हमारा आंसर मिल जाएगा, तो उसे हम रिटर्न कर देंगे। दिस इज़ द अप्रोच। सो एक्चुअली हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले सेट में सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स डालने हैं, और फिर चेक करना है कि सेट खाली तो नहीं है। अगर सेट एम्प्टी होगा तो हमें एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि सिर्फ नेगेटिव नंबर्स प्रेजेंट हैं या जीरोस प्रेजेंट है। तो उसके लिए हमें एक अलग से लूप चला के उसमें चेक करना होगा कि सबसे लार्जेस्ट वाला नंबर क्या है, और वही लार्जेस्ट नंबर को हम रिटर्न कर देंगे। हाँ, क्योंकि उसके अंदर अगर हम दूसरा कोई नंबर ऐड करेंगे तो वो ऑलवेज सम को मिनिमाइज करेगा, मैक्सिमाइज नहीं करेगा। तो उसके बाद हम दूसरी चीज़ क्या करेंगे, अगर सेट नॉन एम्प्टी है तो हम सेट के सारे एलिमेंट्स का सम कर लेंगे, बस दैट्स इट। चलिए फिर अब अपन कोड के पार्ट को देखते हैं। एक बार कोड करते हैं, फिर आपको एक बार कोड समझाता हूँ। थैंक। अब हम कोड के पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक आंसर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, जिसमें हम पहले हम एक काम करते हैं, एक कमेंटेड वे में समझ लेते हैं क्या क्या करना है आपको स्टेप वाइज। तो सबसे पहले इनिशियलाइजिंग वेरिएबल, एंड उसके बाद हम करेंगे एडिंग पॉजिटिव्स टू सेट, एंड उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे इफ सेट इज एम्प्टी एंड एल्स सेट इज नॉट एम्प्टी एक्चुअली। हाँ, तो सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल्स क्या क्या होंगे, हमारे पास एक इंट आंसर आएगा जिसमें हम फाइनल आंसर स्टोर कर रहे होंगे, और एक हम बना रहे हैं अनऑर्डर्ड सेट ऑफ टाइप इंट। हाँ, एंड इसके बाद हमें अब सारी पॉजिटिव्स को सेट के अंदर ऐड करना है, तो उसके लिए हमको फॉर लूप चलाना पड़ेगा, मतलब और हमको एरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। उसके लिए हम फॉर लूप चलाते हैं, फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू नम्स। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे नंबर्स जो भी हमारे ग्रेटर देन ज़ीरो हैं, उसको हम ऐड कर लेंगे सेट के अंदर, सेट में पुश कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। एंड आफ्टर दैट आप चेक करेंगे कि अगर हमारा सेट एम्प्टी है, तो हम चेक करेंगे कि अगर हमारा सेट एम्प्टी है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट प्रेजेंट नहीं, कोई भी ग्रेटर देन ज़ीरो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है उसका। तो उसके लिए हम सबसे लोएस्ट वैल्यू का पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट रिजल्ट इज टू इंट में। अब हम इस एरे को दोबारा से ट्रेवर्स करेंगे फॉर ऑटो। हाँ, इस एरे को दोबारा ट्रेवर्स करेंगे और कंटिन्यूसली चेक करेंगे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने को। एंड जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो हमें रिजल्ट में मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं। अब बात रही एल्स वाले केस की, तो ये वाला केस देख लेते हैं। एल्स वाला केस क्या होगा, जिसके अंदर हमारे में सेट में ज़ीरो पॉजिटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है।
मतलब एरे के अंदर पॉजिटिव्स प्रेजेंट है, तो एल्स वाले केस में वो हो गया। तो हमें इसमें क्या करना है कि हमें सेट को ट्रैवर्स करना है और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम लेके रिटर्न कर देना है, सिंपल। तो हम ट्रैवर्स करेंगे फॉर ऑटो एस बिलोंग्स टू एस टी, नाउ टेकिंग द सम, आंसर में शो कर रहे हैं हम सम को, एंड सिंपली अब हम इसे रिटर्न कर देंगे। हम चेक भी कर सकते हैं इसको रन करा के, या अब सब सबमिट हो गया है। अब चेक करते हैं, एक बार सबमिट करा के देख लेते हैं कि सबमिट हो रहा है कि नहीं, या कोई एरर है या रन टाइम एरर। हाँ, ये देखिए सबमिट हो चुका है और 100% 0 मिलीसेकंड में सबमिट हो चुका है। बाकी इस पे आप ज़्यादा वो मत कीजिएगा, क्योंकि 0 मिलीसेकंड डिपेंड करता है अभी कितने कोड रन कर रहे हैं उस पे, तो वो चीज़ तो नहीं है। बाकी यहाँ देख लीजिए, आपको मैं एक बार समझा देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पर हमें सबसे पहले एक सेट बनाना है। उस सेट में हमें सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स डालने हैं, उसके चेक करना है अगर वो सेट खाली है कि नहीं। अगर वो खाली है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट एरे में प्रेजेंट नहीं था। तो उस टाइम पे हमें ये करना होगा कि हमें सबसे कम नेगेटिव एलिमेंट जो है वो फाइंड करके देना होगा, ठीक है। एंड अगर वो खाली नहीं है, सेट खाली नहीं है, तो इसका मतलब है उसमें हमने सारे पॉजिटिव्स डाल दिए हैं और वो सारे यूनिक हैं, तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक क्वेश्चन में सबसे ट्रिकी पार्ट ये था कि इसमें सब एरे गिवन था। हमें सब एरे फाइंड करना था, लेकिन इसमें एक चीज़ मेन की चीज़ गिवन थी कि हम एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, बस हमें एरे को एम्प्टी नहीं करना है, ठीक है। तो हमें जितने एलिमेंट्स चाहिए हम वही एलिमेंट्स को हम बस ले ही सकते हैं। तो बेसिकली एक सब टाइप का क्वेश्चन हो गया है। हाँ, दैट्स इट। सो आज का क्वेश्चन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।